राधे राधे। वजह तुम हो। एपिसोड 249। आई लव यू। अब आगे मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मीटिंग रूम में मौजूद सभी का ध्यान प्रोजेक्टर पर था। अंतरा भी अब फोकस थी। तभी प्रोजेक्टर हेड ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अथर्व, अब आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। यह सुनकर अथर्व ने अंतरा की तरफ देखा तो अंतरा ने अपना सिर हिलाया और अपने पीछे खड़े सुमित से धीरे से बोली, सब रेडी है? सुमित लैपटॉप अंतरा को देते हुए बोला, यस मैम। अंतरा उस लैपटॉप को लेकर प्रोजेक्टर के सामने आई। अब सभी का फोकस उसके चेहरे पर था। अंतरा की नज़रें एक बार दानिश पर गई, जो कि इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। अंतरा ये देखकर फिर गहरी सांस लेते हुए सभी से बोली, हियर इज़ माई प्रेजेंटेशन। ये कहकर अंतरा कुछ देर लैपटॉप में स्क्रॉल करती है और उसके हाथ पीछे प्रोजेक्टर में उसका बनाया गया डिज़ाइन शो करने लगा। दूर खड़ी पाखी इस डिज़ाइन को एक टक घूरने लगी तो वो वहीं कोई ना जिसके चेहरे के रंग उड़ गए चित। अंतरा अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। हालांकि वो बहुत नर्वस थी। अंतरा देख रही थी कि दानिश का फोकस उसके ऊपर नहीं था इस वक्त। वहीं रेयान अंतरा को प्राउड में देख रहा था। कुछ देर के प्रोजेक्टर के बाद अंतरा अपना बात खत्म करते हुए सभी से बोली, जैसे कि ये ज़मीन हाईवे साइड आती है और वहाँ अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो अगर हम वहाँ होटल बनाते हैं तो इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। इस पॉइंट पर मेरी आखिरी बात है। ये कहकर अंतरा अपना लैपटॉप ऑफ करती है, जिसके साथ स्लाइड्स वहाँ से ऑन हो गई और सभी एक टक अंतरा को देखने लगे। अंतरा अब जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। वहीं प्रोजेक्टर हेड अंतरा से काफ़ी इम्प्रेस होते हुए बोले, एक्सीलेंट। इसी के साथ मीटिंग रूम में बातें होने लगी। वहीं अंतरा ये तुरंत अथर्व और ध्रुवी से खुश होते हुए बोली, भाई मैंने आखिर में ये कर लिया। इस पर ध्रुवी बोली, मुझे तुम पर यकीन था किट्टू। वहीं दानिश की नज़रें गहरी हो चुकी थी अंतरा पर। वो गौर से अंतरा को घूरे जा रहा था। वहीं रेयान स्माइल करते हुए बोला, यू डिड इट अंतरा, एंड अब ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा और तुम जितना कहोगी मैं उतने पैसे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर खर्च करूँगा। रेयान की यह बात सुनकर अंतरा उसे देखने लगी और धीरे से स्माइल के साथ सर हिलाया। तभी प्रोजेक्टर हेड ओके बोला। जैसे ही मिस अंतरा का ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्प्रेसिव था, पर इस ज़मीन को दो दावेदार हैं। पहला भरद्वाज कॉरपोरेशन और दूसरा अल्फ़ा ग्रुप। अल्फ़ा ग्रुप के सीईओ मिस्टर दानिश इस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी हमें एक बार और इस प्रोजेक्ट पर सोचना होगा। यह सुनकर अंतरा का चेहरा बदल गया और वो बोली, पर आप फिर से क्यों सोचेंगे इस प्रोजेक्ट पर? मैंने ज़्यादा वर्क किया है तो इसे मुझे ही मिलना चाहिए। अथर्व भी उनके तरफ देखने लगा। तभी दानिश, जो अंतरा को अपनी काली गहरी आंखों से घूरे जा रहा था, वो ठंडी आवाज़ में बोला, हार्ड वर्क के साथ हार्ड मनी भी इम्पोर्टेंट होता है किसी बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए। यहाँ मेरे पास दोनों हैं, सो आई डिज़र्व दिस प्रोजेक्ट मिस भरद्वाज। अंतरा गुस्से में दानिश को घूरते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, आप अपने पैसों का रौब दिखाकर किसी को मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। किसी के प्रोजेक्ट को जायज़ हकदार सिर्फ और सिर्फ भरद्वाज कंपनी है। दानिश अपने दांत घिसते हुए अंतरा को घूरने लगा। वहीं मीटिंग हॉल का माहौल गर्म हो गया और वह मौजूद सभी अंतरा के लिए डर लग रहे थे, क्योंकि आज तक अल्फा ग्रुप के सीईओ की बातों का कोई उल्टा जवाब नहीं दे पाया था और अंतरा ने तीखा जवाब दिया था। सभी इस वक्त उन्हें ही देख रहे थे। दूसरी तरफ बैठा रेयान ने यह देखकर डेविल स्माइल करते हुए मन में बोला, यही तो मैं चाहता था कि अंतरा इस दानिश के खिलाफ जाए और अब ये सही मौका है। प्रोजेक्टर हेड वहाँ का गर्म माहौल देखकर मीडिएशन करते हुए बोले, प्लीज़ यहाँ कोई डिबेट मत कीजिए, हम ये कुछ फैसला किया है। आई एम श्योर इसमें दोनों कंपनियों को बेनिफिट होगा। दानिश ठंडी निगाहों से प्रोजेक्टर हेड को घूरता है। वहाँ अंतरा भी खुद को काबू करते हुए उसकी तरफ देखने लगी, जिसके बाद फिर प्रोजेक्टर हेड ने कहा, हमने फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट पर अल्फ़ा ग्रुप और भरद्वाज कॉरपोरेशन दोनों मिलकर वर्क करेंगे।
इससे दोनों कंपनी की इक्वल बेनिफिट होगा और हाईवे होटल का वर्क भी अच्छे से होगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी ने अपनी राय हाँ में दी, जिसे देखकर फिर अथर्व ने अंतरा से कहा, ये फैसला इनका सही है। अल्फा ग्रुप हमारे साथ काम करेगी तो हमें भी बेनिफिट होगा। रेयान इस फैसले पर खुश नहीं था, जिस वजह से वो अंतरा से बोला, अंतरा, मैं अरबों रुपए इस प्रोजेक्ट पे खर्च करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम इस फैसले पर हाँ मत कहना, क्योंकि भूलो मत, अल्फा ग्रुप तुम्हारा राइवल है। ध्रुवी रेयान की बात सुनकर बोली, नहीं रेयान, अगर दो कंपनी एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगी तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अकेले से वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा। अंतरा, तुम इस पर हामी भरो। अंतरा उन सब की बातें सुनकर अपने होठ काटते हुए कुछ सोचने लगी और फिर उसने एक नज़र दानिश को देखा, जो उस वक्त चेयर पर लीन होकर बैठा ठंडी निगाहों से उसे ही देख रहा था। अंतरा ने फिर फैसला लेते हुए कहा, प्रोजेक्ट हेड से कहा, डन सर, मैं इस प्रोजेक्ट पर अल्फा ग्रुप के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर दानिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी जगह से उठते हुए बिना इमोशन बोला, मैं भी मिस भारद्वाज के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। आगे के पेपर वर्क को हम कल कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद ही हम उस पर वर्क शुरू करेंगे। ये सुनकर अंतरा दानिश की तरफ घूरती है। दानिश वहाँ से उसे एक नज़र देखकर बाहर निकल गया। वहीं फिर एक एक कर सभी अंतरा को कांग्रेट्स करने लगे। ये प्रोजेक्ट मिल जाने से पर अंतरा स्माइल के साथ सबसे मिली। शिवम और ऋतिक ने भी उसे कांग्रेट्स किया और वहाँ से चले गए। वहीं रेयान ना खुश था। अब उस प्रोजेक्ट में उसके और अंतरा के बीच दानिश भी आ चुका था। रेयान अपने आप को कंट्रोल करते हुए अंतरा से बोला, अंतरा, कहीं तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा ना हो। अंतरा, जो ध्रुवी के साथ बात कर रही थी, वो ये सुनकर रेयान को देखते हुए फिर बोली, रेयान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये फैसला कोई अकेले नहीं लिया, भाई और दीदी के साथ थे, इसलिए सब अच्छा होगा, देखना। ये बोलकर वो मुस्कुराई। उसके स्माइल को देखकर रेयान ने फिर कुछ नहीं कहा। वहीं कोई था जिसकी हालत अभी बेहद खराब लग रही थी। अंतरा ने इस प्रोजेक्टर को पा लेने की बात पर अंतरा फिर सभी के साथ बाहर निकल गई। वहीं रेहान भी जाने वाला था कि पीछे से किसी ने कहा, लव यू रेयान। रेयान ने कदम अपनी जगह रुक गए और वो गुस्से से गहरी सांस लेकर बोला, एनफ पाखी, मैंने 1000 दफ़ा कहा है तुमसे कि मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ अंतरा है। तुम्हें कब ये बात समझ आएगी? पाखी अपना सर झुकाते हुए रेयान के सामने आई और बोली, रेयान, पहली मोहब्बत ना सही पर आखिरी मोहब्बत होने का हक तो तुम मुझे दे ही सकते हो। ये बोलते हुए पाखी की आंखें भर आईं। रेयान पाखी के गुस्से को घूरते हुए बोला, अंतरा ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, सुना तुमने? अब मेरी कभी मेरे पीछे मत पड़ना। ये कहकर रेयान बिना पाखी के देखे मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। पाखी वहीं खड़े अपने आंसू साफ करती रही। दूसरी तरफ एक इंसान फ़ोन पर घबराते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मैंने आपकी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आज का उनका प्रोजेक्शन ख़राब हो जाए। यहाँ तक पेन ड्राइव भी मैंने बदल दी थी, पर लास्ट मोमेंट में कुछ समझ नहीं आया क्या कैसे हो गया और उसे ये प्रोजेक्ट भी मिल गया। यह सुनकर उधर से, जो कि कोई और नहीं सुधा थी, वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए उस लड़की के पास रखा था कि तुम मुझे ये न्यूज़ दे सको। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलना था। ये बोलकर उधर से सुधा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ वो इंसान जो सुमित था, वो डर से कांप रहा था। वो अपने आप से बोला, पर मैंने तो पेन ड्राइव बदल दी थी, फिर मेरी वाली पेन ड्राइव किसके पास गई? कहीं वो ये तो नहीं जिससे तुम बात कर रहे थे? सुमित के पीछे से किसी की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर सुमित के चेहरे के भाव बदल गए। दूसरी तरफ अंतरा ध्रुवी और अथर्व के साथ होटल से बाहर आई। रेयान को किसी का कॉल आया था और वो यहाँ से चला गया था। वहीं अथर्व भारद्वाज विला के लिए निकल गया था और अंतरा जैसे ही ध्रुवी के साथ कार में जाने लगी, वैसे ही पीछे से हॉर्न ब्लो हुआ। अंतरा उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर गहरी सांस लेकर
ध्रुवी को देखने लगी। वो ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, अब जाओ अपनी बीवी वाली ड्यूटी अटेंड करो। अंतरा का चेहरा हल्का लाल हो गया और वो बिना कुछ कहे अपने पीछे मुड़ी, जहाँ लंबी बुगाटी कार खड़ी थी, जिसके ड्राइवर सीट पर दानिश ब्लैक शेड्स लगाए बैठा था और उसके होठों के बीच सिगरेट का बट था। उसकी वो लंबी लंबी कसे भर रहा था। अंतरा अपनी धीमी कदमों से उस तरफ गई तो पैसेंजर सीट का गेट उसके लिए ऑलरेडी खुला हुआ था। अंतरा चुपचाप उसके अंदर बैठ गई और इसी के साथ डोर लॉक हो गया। कौन था वो जिसने पीछे बोला था सुमित के? एंड होल्ड ऑन, आप सबने क्या सोचा? लगता है होगी मैंने ये कर दिया तो दूसरी आ जाएगी एंड ऑल। अब यार ऐसे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड 250। अब चांद का चाहा मैं तो पागलपन लाजमी है सिली गर्ल। कार का डोर लॉक हो चुका था और इस वक्त अंतरा चुपचाप बैठी थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे। वहीं दानिश अभी कार ड्राइव नहीं कर रहा था, वो खामोशी से स्मोक कर रहा था। अंतरा से जब और चुप नहीं बैठा जाता तब वो दानिश की तरफ देखते हुए बोली, दानिश हम। दानिश स्मोक करते हुए बिना इमोशन बोला। अंतरा गहरी सांस लेकर वापस से बोली, अब से मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए आपका। दानिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो सिगरेट की आखिरी कस भरते हुए अंतरा की तरफ मुड़ा और गहराई से अंतरा की आंखों में देखने लगा। अंतरा भी दानिश को एकटक देख रही थी। उसकी नाजुक पलकें फड़फड़ा रही थीं। दानिश उन पलकों को टच करते हुए लो वे में बोला, अब ये पलकें मेरे सामने झुकी रहती हैं तो मुझे तुम्हें देखने का नशा दुगना हो जाता है सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर नासमझी में अपनी पलकें नीचे कर लेती है और तभी उसे अपने पलकों पर दानिश के ठंडे होठ महसूस होते हैं। अंतरा की पकड़ दानिश की शर्ट पर कस गई। दानिश ने होठ अंतरा के दोनों पलकों को छूते हैं। अंतरा सिर उठी और फिर से दानिश दूर जाते महसूस हुए, पर इस बार अंतरा ने कसकर दानिश की शर्ट को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और आंखें बंद करे ही बोली, नहीं, फिर से सपना नहीं है, मुझे किस करिए दानिश। दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो अंतरा के गालों को छूते हुए धीरे से बोला, आर यू मिसिंग मी सिली गर्ल। अंतरा के लब कांप रहे थे और वो खुद को दानिश के भाव में फ्री छोड़ते हुए बोली, हिम्मत पर पता नहीं, मैं करना नहीं चाहती पर फिर भी। अंतरा की आंखें अभी भी बंद थी। दानिश अंतरा के चेहरे को देखते हुए गहरी आवाज में बोला, वॉट हैपेंड सिली गर्ल, यू ओके। अंतरा ने दानिश के कॉलर पे अपनी पकड़ बनाते हुए अपने होठ बाइट करके बोली, पता नहीं दानिश, पर कल से मुझे आपकी। ये कहते कहते अंतरा रुक सी गई। उसे चुप देखकर दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, वाई यू स्टॉप सिली गर्ल। तभी अंतरा दानिश के तुरंत अलग हो गई। उसका चेहरा पूरा लाल था। वो अपने सीट पर ठीक से बैठते हुए अपने बालों को समेट कर बोली, वो मैं दानिश, मैं ये कहना चाहती थी कि आप ही मेरे राइवल थे, तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने। ये बोलते हुए अंतरा दानिश से अपनी नज़रें नहीं मिला रही थी और वो विंडो से बाहर देखते हुए मन में बोली, ये मैं कैसे बिहेव करने लग रही हूँ अभी। मैं ऐसा कैसे सकती हूँ कि दानिश मुझे किस करे। ओह, ये मुझे दानिश वाले दौरे क्यों पड़ने लगे भगवान। वो मन में अभी बोल ही रही थी कि उसे दानिश की ठंडी आवाज़ आई, इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं थी सिली गर्ल। अंतरा दानिश को देखने लगी। दानिश के चेहरे के भाव बिल्कुल ठीक नहीं थे और वो अब कार स्टार्ट कर रहा था। अंतरा को समझ नहीं आया कि दानिश किस बात पर गुस्सा हो रहा है उसके। वो अपने होठों को बाइट करते हुए कुछ कहती कि तभी तेज स्पीड से दानिश कार ड्राइव करने लगा। अंतरा की जान अटक गई और वो कसकर सीट बेल्ट को पकड़े हुए बोली, दानिश एक्सीडेंट हो सकता है, प्लीज़ स्लो चलाइए। दानिश के कार चलाने की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई।
अंतरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे दानिश का बिहेव कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंतरा मन ही मन प्रे करते हुए बोली, हे भगवान, प्लीज मुझे सही सलामत अपने दक्ष तक पहुंचा देना आज। वहीं दानिश सारे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर रहा था। आसपास के व्हीकल उसी स्पोर्ट्स कार को घूर रहे थे और जो हवा को चीरते हुए चली जा रही थी। घंटों का रास्ता कुछ ही देर में तय हो चुका था और एक टर्न ब्रेक के साथ कार पैलेस के अंदर रुकी। इस वक्त तक अंतरा के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और कार रुकते ही वो हकलाते हुए दानिश को घूरी, जो बिना इमोशन एक टक सामने देख रहा था। अंतरा अपने आप को संभालते हुए धीरे से बोली, आप पूरे पागल इंसान हैं दानिश। आपको समझना मुमकिन है, नामुमकिन है बिल्कुल आपको समझना। ये बोलकर अंतरा खुन्नस में सात कार्स के बाहर निकलकर अंदर चली गई। दानिश उसे जाते हुए घूरता है। उसके दांत भींचे हुए थे। उसने अंतरा को जाते हुए गहरी निगाहों से देखा और फिर अपनी सीट से सर टिकाकर विंडो से चांद को देखते हुए बोला, अब चांद को चाहा मैं तो पागलपन लाजमी है, सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ सुमित अपने सामने खड़े इंसान को देखकर घबराते हुए बोला, ये पेन ड्राइव तुम्हारे पास कैसे आया? सामने खड़ी वो इंसान पाखी थी, जो अपने हाथों में पकड़े उस पेन ड्राइव को राउंड में वो घुमाते हुए मुस्कुरा रही थी। सुमित के चेहरे पर डर था, जिसे देखकर पाखी के एक्सप्रेशन बदल गए और वो उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा डरना जायज है, क्योंकि तुमने ये सब जिसकी वजह से किया उसका तो हिसाब वो करेंगे ही, पर उससे पहले तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। सुमित कांपते हुए बोला, कौन है इन सब के पीछे? तुम किसके कहने पर ये काम कर रही हो? तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं कि मैं क्यों और किसके लिए काम कर रही हूँ, पर ये जरूरी जान लो कि अब तुम किसी के लिए काम करने के लायक नहीं रहोगे। ये कहकर पाखी वहाँ से गुस्से में निकल गई। वहीं सुमित के चेहरे पर पसीने आ गए। दूसरी तरफ अंतरा इस वक्त अपने रूम में दक्ष के साथ थी। अब तक रात हो चुकी थी और अंतरा ने दक्ष को फीड करवाकर सुला दिया था। उसे सुलाने के बाद अंतरा रूम से बाहर निकल गई। दानिश अभी भी वापस नहीं आया था। सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। आज मीटिंग की वजह से अंतरा के सर में हेडेक था, इसलिए वो किचन में गई और खुद के लिए अदरक की चाय बनाने लगी। अंतरा अपने लिए चाय बना ही रही थी कि उसके लंबे बाल हल्की हवा में उड़ गए रहे थे। वो चाय बनाते हुए कल के पेपर वर्क के बारे में सोचते हुए बोली, कल होटल का पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और फिर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट की वजह से पापा की कंपनी बचेगी और मैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं लूँगी। अंतरा खुद ही मैं सोचने जा रही थी, तभी उसे एक सिरहन महसूस हुई और अगले ही पल वो पीछे मुड़ते हुए बोली, दानिश, आप मुझे बार बार ऐसे नहीं डरा सकते। अंतरा अपने करीब खड़े दानिश को घूरते हुए बोली। दानिश के शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, स्लीव फोल्ड थी, बाल मैसी थे और उसके सिगरेट की स्मेल आ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। अंतरा दानिश से मैसी बालों को घूरते हुए थोड़ा सा ऊपर उठी और अपने दोनों हाथों से दानिश के बालों को सेट करने लगी। दानिश ने अपनी पकड़ अंतरा के कमर पर बनाई, जिससे अंतरा ब्लश करते हुए बोली, दानिश, क्या हुआ आपको आज? और आप कहाँ गए थे? आपकी बॉडी से सिगरेट की स्मेल आ रही है। आप इतना स्मोक क्यों करते हैं? अंतरा अब दानिश के शर्ट की बटन लगाते हुए शिकायत आवाज़ में बोली। दानिश उसे गौर से देखते हुए लो वॉइस में बोला, मुझे तलब होती है उसकी, सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर दानिश की शर्ट की आखिरी बटन लगाते हुए मुंह फुलाकर बोली, इंसान को अच्छी चीज़ें का ही नशा और तलब लगना चाहिए दानिश, बुरी चीज़ों का नहीं। ये कहकर वो दानिश के बियर्ड पर किस कर लेती है। दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा के बालों को अपने हाथ फेरते हुए अट्रैक्टिव
वाइफ में बोला, आज तुम्हें मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है सिली गर्ल। अंतरा ब्लश करते हुए उसे घूरती है और फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस दानिश ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे, मेरी चाय बन रही है, प्लीज़ कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, कुछ तो बताइए। अंतरा दानिश की बाहों को छूटते हुए बोली। दानिश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और इस वक्त वो उसे उठाकर लिफ्ट में जा रहा था और अंतरा उससे पूछे जा रही थी, पर दानिश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दानिश उसे लेकर 3rd फ्लोर पर आ गया। वो फ्लोर उसका था और उस पर कई सारे रूम थे, जिसमें से दानिश अंतरा को लेकर दूसरे रूम में आया। अंतरा अब तक शांत हो चुकी थी। उसे पता था कि दानिश क्या चाहता था उससे, जिसे सोचकर वो उसके चेहरे का रंग गुलाबी हो चुका था। और दूसरे ही पल दानिश उसे 2nd रूम में ले जाकर उसका गेट अंदर से लॉक कर दिया। अगली सुबह। पूजा सिंह।